लेकिन एक दिन फिर मैं इस्कॉन में आया। नास्तिक क्यों है ये पहले हमको जानना चाहिए। तो कौन सी प्रोसेस है फिर जिससे कि विश्वास हो जाए कि भगवान है? हाँ, तो फिर ये प्रोसेस है ये हुआ। सनातन धर्मियों को मालूम नहीं क्या सनातन धर्म है, इसलिए मुगलों ने लूटा, अंग्रेजों ने लूटा, इस्कॉन ज्वाइन किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने शास्त्रों से मुझे प्रूव किया भगवान भी लोगों नास्तिक को आस्तिक नहीं बना सकते। मर्यादा बना है, वकील ने बना है, सब मानते हैं। आप सब ठीक बोल रहे हो, आप साले ये आप ये बना रहे हैं, आप ये बना रहे, आप में लायकात नहीं है जानने की। तो सभी को जय श्री राम। हम आह्वान से एक बार फिर से आपके सामने प्रस्तुत हैं और इस समय जानते ही आप लोग हम लोग कुंभ में हैं और अभी इसी क्रम में हम लोग गुजरे। यहाँ पर एक कैंप लगा हुआ है इस्कॉन का और वो यहाँ पर प्रचार कर रहे हैं अपने सिद्धांतों का, अपनी फ़िलॉसफीज़ का। तो हमारे साथ एक प्रभु जी हैं इस्कॉन के जो हमसे संपर्क में आए हैं अभी। तो ये हमें इस्कॉन के बारे में कुछ बताएंगे, भगवान श्री कृष्ण और जो है भगवद गीता, जो भी हमारे सनातन सिद्धांत है उनके बारे में काफ़ी कुछ हम लोग बात करने जाते हैं, मतलब बात करने वाले हैं। तो प्रभु जी, आप सबसे पहले थोड़ा सा हमारे दर्शकों को अपने बारे में अपना परिचय बता दें। तो मेरा नाम रामचरण दास है। मैं बहुत एम्बिशियस था। मैंने ग्रेजुएशन किया नेसवाडिया कॉलेज पुणे से, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग एंड इकोनॉमिक्स में। फिर सिम्बोसिस से MBA किया और फिर मैं लंदन गया फेलोशिप लेने के लिए, चार्टर्ड एसोसिएशन ऑफ सर्टिफाइड अकाउंटेंट से, वो भी किया। और फिर मैंने लंदन में काफ़ी कुछ हाई पोस्ट फाइनेंस में, लीडरशिप पोजीशंस में रखे थे। तो उस वजह से मुझे काफ़ी कुछ दुनिया में घूमने का चांस मिला। कनाडा, अमेरिका, यूरोप के सब देश, थाईलैंड, मलेशिया, फार ईस्ट, ऐसा मैं घूमा। 36 के साल में मेरे पास अपना घर था लंदन में, गाड़ियाँ थी, अच्छी बीवी थी, 2 अच्छे बच्चे थे, लेकिन मैं खोया हुआ था। अपने प्रोफेशन में भी सक्सेसफुल था, लेकिन अंदर से मैं खोखला हो चुका था। इसलिए मैं ढूंढ रहा था कि इसके लिए सॉल्यूशन क्या है। तो शायद मैं सच्चाई की खोज में होऊंगा, क्योंकि भगवान ने मुझे इमीडिएटली स्पिरिचुअलिटी के साथ जोड़ा। तो फिर आसाराम बापू, मोरारी बापू, ओझा जी, सरस्वती जी जो परमात्मा आश्रम के हैं, उनके साथ थोड़े थोड़े वक्त जुड़ा, लेकिन उसमें मज़ा नहीं आया। मुझे लगा कि ये सब कुछ दे नहीं रहे, मेरे प्रश्नों के उत्तर भी नहीं दे सके वो। तो फिर ऐसे बहुत कुछ योगानंद परमहंसा ऐसे लोगों से जुड़ के, चर्च ऑफ साइंटोलॉजी, इवन वेस्टर्न जो थे महर्षि महेश योगी, उनके जुड़ के मैं निराश हो गया, क्योंकि वो तो मेरे प्रश्नों के उत्तर भी नहीं दे सके। लेकिन एक दिन फिर मैं इस्कॉन में आया और भगवद गीता का क्लास चल रहा था, जो दोपहर में आया तभी। और तभी जो मैंने सुना भगवद गीता के बारे में, तो मुझे ऐसा लगा ये ज्ञान कुछ अलग ही है। तो फिर मैं जुड़ता गया, क्योंकि मेरा ज्ञान बढ़ता गया उधर, और मेरी सच्चाई की खोज थी, मेरी भगवान की भी खोज नहीं थी, मुझे सच्चाई को खोजना था। और परम सत्य तो भगवान है, और इसलिए वहाँ मुझे जो मेरे सारे प्रश्नों के उत्तर मिले। और मैं अभी 28 साल से इस्कॉन से जुड़ा हूँ, और मेरे बच्चे भी दीक्षित भक्त है, मेरी बीवी दीक्षित भक्त है, मेरी बेटी का, मेरा दामाद भी दीक्षित भक्त है, मेरी बहू भी दीक्षित भक्त है, और मेरी बेटी और मेरी पत्नी लंदन में रहते हैं, मेरा बेटा अमेरिका में रहता है, तो वो उसका बिजनेस कर रहा है। और हम सब भक्ति में, हमारा बेसिस भक्ति है, और फिर जीवन शैली निभाते हैं, क्योंकि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, आजकल के ज़माने में
सब पहले अर्थ की तरफ जाते हैं, इसलिए सब मायूस है। लेकिन धर्म को अगर आप पहले रखोगे, जो हमारे शास्त्रों ने बताया है, धर्म से अर्थ कमाओ, अर्थ से धर्म अर्थ काम करो और फिर मोक्ष प्राप्ति होगी। तो वैसे प्रोसेस में हम देखते हैं कि हमारी ज़िंदगी काफ़ी शांति है, ज़िंदगी में सुख है, समृद्धि भी है। हमारा तब से सब अच्छा ही हुआ है। और इतना हुआ है कि मैं अभी 5 साल से वृंदावन में रह रहा हूँ, क्योंकि मुझ में ये हुई प्रेरणा हुई कि मैं अपनी देशवासियों की सेवा करूँ और उनको भी जुड़ाऊँ, जिनसे उनकी भी ज़िंदगी शांति, सुखमय और समृद्धि से भर जाए। बहुत ही अच्छा वृतांत इन्होंने अपने जीवन को लेकर करके हमें बताया। प्रभु जी, इस समय आप इस्कॉन में जो संस्था है उसमें कोई पद पर हैं, मतलब कोई कार्यरत हैं? मैं इस्कॉन लंदन में मैं टेम्पल काउंसिल लीडर्स का मेंबर था। ओके। मैं यूरोपियन काउंसिल का भी मेंबर रह चुका हूँ। अच्छा। तो मैं लीडरशिप पोजीशंस में था इस्कॉन में अभी, लेकिन अभी मैं छोड़ दिया। मैं अभी इस्कॉन में सिर्फ प्रीचर हूँ, वृंदावन के स्कूल कॉलेजों में और क्या अपने गाँव में जाके हम लोग संकीर्तन का प्रचार करते हैं और फिर मैं भगवत गीता पे बात करता हूँ, श्रीमद् भागवत पे बात करता हूँ और लोगों को आकर्षित करता हूँ कि वो ये प्रोसेस ले ले, जिनसे उनके उद्धार हो, उनके जीवन का कल्याण हो जी, और सफल हो उनका जीवन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अभी आप राइट नाउ इन दिनों आप टीचिंग कर रहे हैं जी, तो जो इस्कॉन के सिद्धांत हैं उनके लिए लोगों को प्रेरित कर रहे हैं उनको बताने के लिए। अच्छा, तो इसमें अभी जब आपने इतना लंबा वृतांत दिया है तो उसमें एक साउंड किया कि धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो अकॉर्डिंग टू इस्कॉन ये ईश्वर है, सारी चीज़ें तो ईश्वर पे ही डिपेंड है ना, कि हम भक्ति किसकी करनी है, ईश्वर की। तो अकॉर्डिंग टू इस्कॉन ये ईश्वर है, ये किस प्रकार सिद्ध होता है? अच्छा, तो भगवत गीता, इस्कॉन में भगवत गीता को प्राथमिकता दी जाती है। जी जी। हम देखते हैं मैं एक बात आपको कह दूं कि आप जो इसका क्वेश्चन आंसर दीजिएगा तो मतलब एक न्यूट्रल व्यक्ति को सेंटर में रख के दीजिए। मतलब ज़रूरी नहीं कि वो पहले से हिंदू हो, पहले से भगवत गीता को मानता हो, पहले से वेद को मानता हो। केवल हमें ईश्वर का अस्तित्व कैसे सिद्ध करता है इस्कॉन, बस उस बारे में। अच्छा जी। तो इस्कॉन भगवत गीता को प्राथमिकता देता है और हम देखते हैं कि सनातन धर्म में भी जिन्होंने धर्म को धंधा बना लिया है वो भगवत गीता को प्राथमिकता नहीं देते, लेकिन इस्कॉन में वो प्राथमिकता दी है। क्यों? अभी 9वें अध्याय का 2रा श्लोक, उसमें भगवान बोलते हैं, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षवागमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। इसका मतलब ये है, राज विद्या कि जो भगवत गीता और भागवत में विद्या दी है वो किंग ऑफ नॉलेज है। मैं पोस्ट ग्रेजुएशन भी हुआ हूँ, पोस्ट ग्रेजुएट हुआ हूँ। मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करूँगा। एक्चुअली हम लोग अलग जा रहे हैं। हाँ, हम लोगों का क्वेश्चन अभी ये है कि कोई व्यक्ति खड़ा है न्यूट्रल, जिसको हमें ये प्रूव करना है कि इस दुनिया में कोई ईश्वर है। हाँ, तो वही उसी पे आ रहा हूँ मैं। जी जी जी। लेकिन मुझे ये प्रीफिक्स दे रहे हैं। हाँ, फाउंडेशन बना के वो टॉपिक पे जाना है। जी। तो जब भगवान बोलते हैं कि राज विद्या किंग ऑफ नॉलेज, जो दूसरा ज्ञान है वो सब पेट भरने के लिए। आप पीएचडी हो, डॉक्टर हो, लॉयर हो, इंजीनियर हो, सिर्फ पेट भरने के लिए। सुंदर पिचाई CEO है गूगल के, लेकिन वो उससे पेट भर सकता है। जिंदगी कैसी जीनी है ये भगवत गीता से मालूम पड़ता है। इसलिए आज मेंटल डिजीज़, ये वो सब डिप्रेशन की बढ़त है, क्योंकि उनको आध्यात्मिक नॉलेज नहीं है। तो ये राज विद्या है, किंग ऑफ नॉलेज, ये अपनाएंगे तो डिप्रेशन कभी नहीं होगा। ये वो सब तो बाद में कृष्ण बोलते हैं राज विद्या राजगुह्यम, लेकिन ये सबसे बड़ा सीक्रेट है। क्यों? क्योंकि जब किसी को भी, आम आदमी को ऐसा लगता है कि मुझे यार भगवान के बारे में जानना है, तब भगवान आपको जुड़ाएंगे सच्चे लोग, संतों के साथ।
तो इसलिए गु यह है जो सच्चे संत आपको देंगे। और फिर राजगुह्यम पवित्रम, ये सबसे पवित्र ज्ञान है। इदम उत्तमम, ये उत्तम ज्ञान है। लेकिन प्रत्यक्षवागमम धर्म्यम, गीता में जो भगवान के वचन है उस पे आपको जीना पड़ेगा। जब आप जियोगे तब भगवान का आपको साक्षात आपके जिंदगी में एहसास होगा। फिर आपको मालूम पड़ेगा कि भगवान सब जीवों में इंटरेस्ट लेते हैं। लेकिन जब आप कृष्ण बोलते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते तम तथैव भजाम्यहम्, हम एक कदम भगवान की तरफ उठाएंगे, वो 10 कदम हमारी तरफ बढ़ाएंगे। ये इसका एहसास होता है और फिर श्रद्धा बढ़ती है। और एक बार श्रद्धा बढ़ी तो फिर जिंदगी में हमारे पूर्व खराब कर्मों से कैसा भी सिचुएशन आए, कैसी भी परिस्थिति आए, हम दृढ़ता से उसको फेस करते हैं, कोई भी चैलेंज को। अच्छा, भगवान के साथ रहे। नहीं वो तो ठीक है, मगर इसमें एक प्रॉब्लम ये है ना कि जैसे कोई अभी जानता नहीं कि इस दुनिया में कोई भगवान वाली एंटिटी है। हाँ, तो हम उससे कहते हैं कि तुम भक्ति करो भगवान हाँ, की। हाँ, अब वो विश्वास नहीं करता है, हाँ, है ना, उसे विश्वास नहीं है। तो विश्वास के बिना भक्ति का अस्तित्व है? विश्वास के बिना नहीं है। नहीं है। तो जब विश्वास ही नहीं है कि भगवान है ही, तो उसके बिना बस भक्ति का अस्तित्व नहीं है जी। तो उसको हम कैसे सेटिस्फाइड कर सकते हैं? वो कौन सा हम तर्क दे सकते हैं या प्रमाण दे सकते हैं जिसकी वजह से उसको थोड़ा सा बिलीव होने लगे? कम से कम, चलिए ठीक है उसने मानना शुरू नहीं किया, मगर कम से कम अगर वो काउंटर कर रहा है ईश्वर के अस्तित्व को तो वो निरुत्तर हो जाए, स्पीचलेस हो जाए, उसके पास फिर और कुछ कहने को बचे ना। तो ऐसा कुछ है अपने पास, इस्कॉन के पास, एक नास्तिक को चुप कराने के लिए, मतलब नास्तिकता का खंडन एक तरीके से। जो नास्तिक है वो नास्तिक क्यों है ये पहले हमको जानना चाहिए। क्योंकि उसके पुराने जन्मों के कर्म सब खराब रह चुके हैं, इसलिए वो पापी आत्मा है, इसलिए वो नास्तिक बना है। अभी कृष्ण बोलते हैं एक्चुअली मेरे पास क्वेश्चंस काफी सारे हैं, तो हाँ, हमारा जो इंटरव्यू बहुत लंबा हो जाएगा। अच्छा, अगर है तो हम लोग चलते हैं, नहीं तो हम दूसरे पे चलते हैं। नास्तिक जब तक मानता नहीं है हम्म, कि वो जो गुरु के पद पे चलने का, देखो गुरु सबसे बड़ा होता है। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानेन तत्वदर्शिना। कृष्ण बोलते हैं, कृष्णा ने भी गुरु लिया था, सांदीपनि मुनि। गुरु आपको गाइड करेंगे, लेकिन आजकल धर्म के नाम पे धंधा हो रहा है। ये सब चीजें तो तब आती है ना प्रभु जी, इसलिए गुरु सच्चे मिलते नहीं मैं है। समझ रहा हूँ। लेकिन जब सच्चा गुरु मिलता है और उसके मार्ग पे चलोगे तो भगवान का एहसास होगा तो और उन पे श्रद्धा होगी और विश्वास भी बढ़ेगा। सच्चा गुरु मिलेगा तो वो भगवान के अस्तित्व को प्रूव कर देगा ना। वो प्रूव नहीं कर देगा, आपको वो प्रोसेस जो देगा वो फॉलो करना पड़ेगा और उस प्रोसेस के थ्रू आपको विश्वास और श्रद्धा आएगी। वो जब तक आप फॉलो तो नहीं वो करोगे, कौन सी प्रोसेस है फिर जिससे कि विश्वास हो जाए कि भगवान है? हाँ, तो फिर ये प्रोसेस है कि हमको, जैसे हम नहाते हैं, नहाने से शरीर शुद्ध होता है, तो वैसे ही आजकल कोई भी मन को और बुद्धि को धोता नहीं है। और इससे मैल जम जम के लोग नास्तिक हो गए हैं। यानी कि लेकिन नाम जप जो हाँ, भगवान नाम जप जो है, और फिर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना, मंगल आरती अटेंड करना। नहीं, जैसे वही बात आ गई दोबारा से कि विश्वास से पहले नाम जप का आपने बताया अस्तित्व नहीं है, तो विश्वास तो पहले होना चाहिए ना, कि विश्वास हो जाए कि हाँ कोई है जिसका मैं नाम जप कर रहा हूँ। हाँ, तो उसमें नास्तिक में भी तीव्रता होनी चाहिए कि मुझे जानना है कि भगवान है क्या नहीं। और ये लोग बता रहे हैं कि भगवान है, तो ये जो प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं वो मैं फॉलो करके देखूंगा कि मुझे, मैं कोई भी काम तब करूंगा ना प्रभु जी जब मुझे लगने लगे कि हाँ कोई एंटिटी है भगवान वाली जिसको मुझे प्राप्त करना है। नहीं, लेकिन तुम्हारी लायकात नहीं है ना, तुमको योगी से मिलना है,
तुमको योगी से मिलने नहीं देंगे। नहीं। क्यों? तुम्हारी लायकात नहीं है। वो सही। अगर तुम इस दुनिया के योगी से नहीं मिल सकते तो परम ब्रह्मांड के परम ये इसको कैसे मिल सकते हो? नहीं, वो कोई बात नहीं है। तो लायकात पहले बनानी पड़ती है। वो तो और अलग वो चीज हो गई। लायकात भगवान प्राप्त होंगे कि नहीं, वो लायकात भगवान की प्राप्ति भी नहीं, उनका एहसास होने के लिए पहले प्रोसेस गुरु, सच्चे गुरु के पास जाके उनके निगरानी में वो प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। तो मतलब ऐसे पहले मतलब ईश्वर पर हमें भरोसा है या नहीं है, पहले हम प्रोसेस यूज नहीं, पहले ओपन माइंडेड होना चाहिए। मैं ओपन हूँ, क्लोज नहीं हूँ। मैं अच्छा, नास्तिक क्या होता है, वो क्लोज होता है। मैं कुछ भी दिया वो आर्ग्यू करने लगता है, यानी उसमें ओपननेस नहीं है टू फाइंड आउट वेदर गॉड एग्जिस्ट्स और नॉट। अच्छा, You इसमें should have the openness first. हम लोग ओपननेस का मतलब यही है ना कि मैं जानना चाहता हूँ। Yes, and तो then वो जानने जब निकलेगा। you are ready to open, यानी you are ready to undergo the process which the thieves, प्रोसेस जो thieves है, जिन्होंने ये प्रोसेस फॉलो करके जाना है कि भगवान का अस्तित्व है, वो उसको प्रोसेस अंडरगो करना पड़ेगा। नहीं, प्रोसेस मैं करूंगा। प्रोसेस पे यही तो है ना कि आप बिलीव जब कर रहे हो तो भगवान का नाम लो, यही प्रोसेस है। नहीं, सिर्फ भगवान का नाम लो नहीं। अरे सिर्फ नहीं, मतलब हाँ। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। हाँ। कई सारी प्रोसेस में से काफी एक चीजें है हैं। संकीर्तन। हाँ, वो एक मेन है। वो मेन है। हाँ। तो जब मुझे बिलीव नहीं, आपने कहा कि संकीर्तन व्यर्थ है अगर आपको बिलीव ही नहीं है कि कृष्णा है, ईश्वर है, तो फर्स्ट बिलीव तो कराएं कि हाँ मैं तुम्हें बिलीव नहीं नहीं, आप पापी आत्मा को आप कभी भी बिलीव नहीं कर सकते। बिलीव नहीं, उसके जो काउंटर्स हैं उनको तो हम काउंटर कर सकते हैं। नहीं, क्योंकि वो आर्ग्यू करेगा, वो फालतू के क्वेश्चन करेगा। अब ये कहाँ पे तय होगा कौन सा क्वेश्चन फालतू है, कौन सा नहीं है? देखो, मैं उधर बैठा हूँ जी, वो उसके लिमिटेड नॉलेज से बात कर रहा है वो, और आप जो बोल रहे हो वो एक्सेप्ट करने तैयार ही नहीं हो, और आप शास्त्र से बात कर रहे हो, वो फिर बोलता है शास्त्र ही बराबर नहीं। मैंने इसीलिए आपको कहा ना कि एक ऐसे व्यक्ति को सोच के बताइए जो अभी ना हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना वैदिक है, वो केवल जानने आया आपके पास। तो उसके लिए शास्त्र की वैल्यू तब है जब हम उसको बिलीव कराएं कि हाँ भाई ये शास्त्र वैल्यूएबल है। नहीं, हम देखो, आप प्रोफेसर, आप कॉलेज में प्रोफेसर रखते हो जी, वो प्रोफेसर पीएचडी तक सीखे हुए हैं जी, इसलिए छात्र को विश्वास होता है कि ये मुझे वो ज्ञान दे सकता है वो सब्जेक्ट में, क्योंकि वो सब्जेक्ट का पीएचडी है। क्योंकि उसने माना ना कि इस दुनिया में पीएचडी एग्जिस्ट कर रही है। वैसे ही अगर एथिस्ट मान जाए कि ये बिलीव कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने कुछ प्रोसेस फॉलो किया है और इसलिए, तो मैं वो प्रोसेस फॉलो करने के लिए ओपन हूँ। चलिए अब हम लोग इस पे आते हैं कि मतलब ये धर्म क्या है फिर? आपने कहा धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म क्या है? कोड्स जो भगवान ने दिए हैं, वचन जैसे भगवान ने अर्जुन को दिए हैं, वो सारी मानवता के लिए दिया है। इसलिए भगवान जो बोलते हैं उन वचनों पे हमको जीना है। जब हम जिएंगे तो भगवान हमारी जिंदगी में इंटरेस्ट लेंगे और वो भी रेसिप्रोकेट करेंगे। मतलब धर्म की उपयोगिता क्या है एक व्यक्ति के जीवन में? धर्म रक्षति इति रक्षति। धर्म, अगर तुम धर्म फॉलो करके उसकी रक्षा करते हो, धर्म की रक्षा, तो तुम्हारी रक्षा होगी। वरना जैसे भारत में हुआ, सनातन धर्मियों को मालूम नहीं क्या सनातन धर्म है, इसलिए मुगलों ने लूटा, अंग्रेजों ने लूटा, डच आए थे उन्होंने जीते, फ्रेंच जीते, पोर्चुगीज जीते, गोवा लिया। तो ऐसे होता है। जब कहने का मतलब ये है कि व्यक्ति को, जैसे आपने कहा कि तुझे ये फॉलो करना तो उसे मान लेना चाहिए, बस नहीं, मान नहीं लेना चाहिए। हाँ। तुमको ओपन होना चाहिए। ओपन के लिए कुरान वाले भी आएंगे, कहेंगे हम कह रहे हैं वो हाँ, तो तुम आओ कुरान वाले और हम आपको देंगे, क्योंकि नहीं, कुरान को जो फॉलो करते हैं, हाँ, वो भी आके कहेंगे कि हम जो कह रहे हैं वो मान लो तुम। और तो वो मानना ठीक है। हम जवाब देंगे कि सनातन धर्म जो है उसकी शुरुआत करोड़ों साल पहले, जब सब पृथ्वी में कोई नहीं था, तभी शुरू हुई।
हाँ, लेकिन आज दुनिया ये मानती है कि जो सनातन धर्म है इसकी शुरुआत बहुत पहले हो चुकी है। इसका मतलब ये और दुनिया ये भी मान चुकी है कि उसके बाद में जूडाइज्म की स्थापना हुई। जब इब्राहिम और मोसेस लेके आए जूडाइज्म, वो 3700 साल पहले स्थापना हुई उसकी। नहीं तो उसके बाद में बुद्ध आए। बुद्ध का जन्म एक हिंदू परिवार में हुआ था। प्रभु जी मैं ये कह रहा हूँ, उन्होंने 2700 साल जी जी वो आए और उन्होंने बुद्ध धर्म की स्थापना की। उसके बाद में क्राइस्ट आए। क्राइस्ट 2025 साल पहले आए। उनका जन्म जू के घर में हुआ था। उन्होंने क्रिश्चियनिटी एस्टैब्लिश किया। जो सनातन धर्म के थे वही जुड़े, वही जूस हुए, वही बुद्ध हुए, वही क्रिश्चियन हुए। बाद में मोहम्मद 1300 साल पहले आए पैगंबर। वो उन्होंने इस्लाम की स्थापना की, सनातनी इस्लामिक हुए। और फिर गुरु गोविंद सिंह आए 650 साल पहले। उन्होंने सिखिज्म की स्थापना की। उन्होंने सनातन हिंदू धर्म घर में जन्म लिया था। मतलब सनातन धर्म को इसलिए माने क्योंकि वो सबकी मदर ऑफ रिलीजन है और वो सबसे पुराना है। और उसमें जो ज्ञान है ना वो कोई दूसरे स्क्रिप्चर्स में नहीं है। तो सनातन धर्म देखोगे, योग, आयुर्वेद, मर्म चिकित्सा, सबका ज्ञान है। हेल्थ ले लो, उसका ज्ञान है, सबका ज्ञान है उसमें। तुम कोई भी ये क्वेश्चन पूछो, उसमें ज्ञान है। वही तो मैं कह रहा हूँ, दूसरे क्रिश्चियनिटी के बाइबल में नहीं है। वही मैं कह रहा हूँ, क्या नास्तिकता का खंडन है अपने पास? ना, नास्तिकता का खंडन नहीं है। हमको उनके प्रति खंडन नहीं है। नहीं, हमको उनके प्रति दया आती है। नहीं, खंडन नहीं है, खंडन नहीं है। उनके तर्कों का जवाब नहीं है। क्योंकि हर जीव, हमारे यहाँ कीटाणु भी देखा, हम उस पे चलते नहीं है। बहुत ये रखे, क्यों? उसमें भी भगवान है, हम उसको भी में भी भगवान देखते हैं। तो धर्म पे भी की उपयोगिता ये है कि सनातन सबसे पुराना है, इसलिए सनातन को माना जाए। तो इस हिसाब से जैसे कई ऐसी थ्योरीज आती हैं वर्ल्ड में जो पहले कुछ और थी, अभी कुछ और है, तो क्या हम इस बेस पर किसी भी थ्योरी को मान लें? क्योंकि वो पुरानी, हम उसी को मानेंगे, नई थ्योरी को नहीं मानेंगे। नहीं, पुरानी थ्योरी को हम मानेंगे ऐसा नहीं तो है। सनातन को मानने का वो अंतिम कारण वही मैं पूछ रहा हूँ। देखो, अभी सनातन में भी काफी सारे ग्रुप है। अभी मैंने इस्कॉन ज्वाइन किया, क्यों? क्योंकि उन्होंने शास्त्रों से मुझे प्रूव किया क्या क्या लिखा है। और आप समझ नहीं रहे, आप शास्त्रों को बीच में लाते हैं। शास्त्र तब आएंगे जब कोई व्यक्ति सनातनी हो जाए, तब उसके लिए शास्त्र इम्पोर्टेंट है ना। अभी वो एक न्यूट्रल व्यक्ति है, इस्लाम है या क्रिश्चियन में जन्मा है, तो वो ऐसे ही थोड़ी ना कि हम जो है सनातन शास्त्रों को मानेंगे, वैदिक शास्त्रों को मानेंगे। मत मानो, लेकिन आप ओपन हो क्या नहीं, ये मूल है इसका। नहीं, मूल मैं ओपन हो, मैं ये जानता हूँ, न्यूट्रल आदमी। मैं दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि वो क्या कारण है जिससे कि व्यक्ति को सनातन को ही मानना चाहिए। देखो, जो नास्तिक होता है ना जी, उसके पाप इतने होते हैं कि उसको भगवान भी आए, जैसे भगवान आए थे, दुर्योधन समझ नहीं पाया। भगवान सामने, भाई साहब हमारे पास उत्तर तो होना चाहिए ना। नहीं, लेकिन भगवान भी, जैसे आपने कहा था, भगवान भी लोगों नास्तिक को आस्तिक नहीं बना सकते। जैसे आपने शुरू में एक बात कहा था, हाँ, कि मुझे कहीं पे मैं मुरारी बाबू के यहाँ गया, यहाँ गया, मुझे मेरे क्वेश्चंस के आंसर नहीं मिल रहे। नहीं, ठीक है, हाँ, तो आपने कहा इस्कॉन से आगे क्वेश्चंस के आंसर मिले, मगर एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है कि नास्तिकता का खंडन क्या है, तो आप कह रहे हैं उसका खंडन नहीं है, उसका उत्तर नहीं है। नहीं, देखो, नास्तिकता का खंडन करना ये है, हाँ, कि नास्तिकता एक पापी आत्मा है जिसमें श्रद्धा। मतलब कोई आके हमसे पूछ रहा है भगवान है कि नहीं, सिद्ध करो, तो हम उससे कहते तुम पापी आत्मा, इसलिए तुम्हें समझ में नहीं। हम उसको बोलेंगे तुम ओपन हो क्या, जो प्रोसेस मैं बता रहा हूँ वो फॉलो करोगे क्या? तो उसके लिए विश्वास होना आपने बताया पहले जरूरी है। नहीं, उसके लिए ओपननेस चाहिए। देखो, लोग पढ़ते क्यों है? क्योंकि उनको मालूम है कि हमको कुछ जॉब मिलेगा। उनको विश्वास होता है। काफी लोगों को जॉब्स भी नहीं मिलते। विश्वास होता है, विश्वास होता है। हाँ। कभी कभी वो विश्वास झूठा भी होता है। नहीं, उनको ये विश्वास होता है कि जॉब नाम की चीज जो है वो एग्जिस्ट करती है, हाँ। लेकिन कभी अगर हमने अच्छा किया तो हमें मिल जाएगी। लेकिन काफी पढ़े लिखों को जॉब मिलती भी नहीं। वो एक अलग बात है, उसको विश्वास होता है, इसलिए वो करता है। वैसे तो हम उसको विश्वास कैसे दिलाएं?
क्योंकि उसको उसमें ओपननेस रहता है, मुझे जॉब चाहिए जी और जॉब तभी लगेगा जब मैं सीखूंगा, जी। इसलिए वो सीखने जा रहा है। चलिए ये नास्तिक जो है वो अगर ओपन नहीं होगा जी जी। तो वो उसको तुम सिखा नहीं सकते। भगवान भी आए थे और वो चलिए नहीं अब थोड़ा सिखा सा हम लोग सके। टॉपिक चेंज करते हैं। हाँ जैसे मैंने अभी आपके पास जब मैं आया तो मैंने आपको बताया कि आपने मुझे कहा कि एक माला रोज करूँ, तो हम थोड़ी सी अब कृष्ण भक्ति की बात करते, कृष्ण भगवान की महिमा की बात करते, काफ़ी अलग बातें हो गई। तो मैंने आपको बताया कि थोड़ा सा हमारे दर्शकों को वो चीज़ के बारे में बताइए कि जैसे मैंने आपको कहा कि मैं गायत्री मंत्र का जाप करता हूँ, राम नाम का जाप करता हूँ, तो भी आपने कहा कि हरे कृष्ण का जाप भी करिए। मैंने कहा मैं बाउंड होकर हरे कृष्ण का जाप नहीं करता, हरे बाउंड होकर मैं गायत्री मंत्र करता हूँ, बाउंड होकर मैं राम नाम का जप करता हूँ। आपने कहा कि नहीं वो पूर्ण अवतार हैं कृष्ण भगवान, तो इसलिए उनका ज़्यादा बेटर रहेगा, तो वो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को आप बताइए। तो गायत्री मंत्र का जाप तभी किया जाता है जब एक गुरु ने आपको, शुद्ध गुरु ने आपको वो गायत्री का मंत्र वो दिया, वो दिया है। और वो मंत्र वाचिक नहीं, वो मानसिक होता है। गायत्री मंत्र का जाप मानसिक जी होता जी है। जी। तो हम मानसिक रहे, ये जो लाउड स्पीकर से सब करते गलत है, वो हैं गलत उनको शास्त्र मालूम ही नहीं है। जी जी। तो नहीं, मैं गायत्री मानसिक ही मंत्र- करता हूँ। वो मैं राम- भी करता राम हूँ नाम का जप। क्योंकि मैं ब्राह्मण दीक्षित हूँ ओके इस्कॉन में भी। अच्छा। मैं पुजारी भी हूँ, ये तो मैं भी करता हूँ गायत्री मंत्र का दीक्षा। लेकिन कली संतरण उपनिषद और सब नहीं उपनिषद, नहीं वो मैं समझ गया, हाँ। मैंने बताया ना राम नाम का जप बाउंड होके करता हूँ, राम हाँ, नाम चिल्ला हाँ, चिल्ला के हाँ। बोल बोल के। हाँ गायत्री मंत्र जितना एक कर लिया उसके बाद राम नाम का जप करता हूँ। हाँ। तो आपने बताया ना कि वो पूर्ण अवतार हैं कृष्ण भगवान, वो हाँ। थोड़ा सा बताइए। कृष्ण भगवान पूर्ण, वाई हरे कृष्ण महामंत्र बेटर देन राम नाम का जप, या अच्छा। वाई कृष्ण भक्ति इज बेटर देन राम जी की भक्ति। जी अच्छा। तो राम जी जो आए थे वो मर्यादा पुरुषोत्तम के अवतार में आए थे, ठीक है ना। कृष्ण ही आए थे राम जी बनकर, तो वो उनके लिए स्पेसिफिक रोल था। हाँ, तो राम जी आप देखोगे तो वो एक आम आदमी की तरह सब माया के सब बंधन रख के वो काम कर रहे थे। तो आदमी को जैसे राम जी रहे हैं वैसे रहना चाहिए। राम जी सच्चा बोले हैं, सच्चा बोलना चाहिए, जो करते थे वो हाँ, करना चाहिए, वो जो कर्तव्य कर रहे वो करना चाहिए। लेकिन कलयुग में क्यों, द्वापर युग में कृष्ण क्यों आते हैं? वो भगवान स्वयं आते हैं, क्योंकि तभी राक्षसों का इतना भरमार हुआ। मतलब राम जी का जो रूप है वो पूर्ण रूप नहीं है, पूर्ण रूप नहीं है, वो मर्यादा पुरुष वो 12 कला के। तो राम जी जो है वो पूर्ण अवतार नहीं है, नहीं और है। कृष्ण भगवान जो है वो पूर्ण है। हाँ, इसलिए कृष्ण बताते हैं, क्योंकि कृष्ण जब 3-4 दिन के थे तभी पूतना राक्षसी आई थी उनको मारने के लिए, और उस बाल अवस्था में भी उन्होंने पूतना का वध किया। तो ये बता रहे हैं कि वो चाहे छोटे हो बड़े हो कुछ भी हो, वो कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, इसलिए कृष्ण ने कुछ भी किया, और बताने के लिए कि मैं स्वयं भगवान हूँ। क्योंकि भागवतम में लिखा है, एते च अंश कला पुंसा कृष्णास्तु भगवान स्वयं। कृष्णा स्वयं भगवान है। वही राम जी का अवतार लेके आते हैं, वही नरसिम्हा अवतार लेके आते हैं, वही कुर्मा अवतार लेके आते हैं, वही वराह अवतार लेके आते हैं। इसमें मगर एक बात आती है, रामायण में लिखा हुआ है कि रामस्तु स्वयं प्रभु, हाँ राम भी स्वयं भगवान है, हाँ स्वयं, और राम पूर्ण है, ये भी राम वाल्मीकि रामायण में लिखा है। हाँ वाल्मीकि रामायण में ये भी लिखा है कि राम ही कृष्ण बन के आते हैं, कृष्ण नहीं, राम कृष्ण बन के आते हैं। लेकिन आप एक शास्त्र को लेके सब डिसीजन नहीं बना सकते। तो आप भी तो भागवत, आप भी तो भागवत पुराण को नहीं, लेकिन आप पूरे शास्त्र लो, पूरे शास्त्र तो बता रहा हूँ, वाल्मीकि रामायण को नहीं लेंगे। पूरे वेदों में लो, वेदेश्च अहमेव वेद्यो वेदांतकृत वेदविद च अहम, कृष्ण भगवत गीता में कि सारे वेदों में किसको जानना है? मध्वाचार्य जी को जानते होंगे आप, हाँ, धर्माचार्य हैं। हम वो हमारे संप्रदाय के हैं। मैं ब्रह्माचार्य जी ने अपनी बृहदारण्यक उपनिषद के भाष्य में लिखा है कि विष्णु के सभी अवतार पूर्ण हैं, राम भी पूर्ण है। हाँ, तो फिर आप कैसे कह रहे हैं पूर्ण नहीं? हाँ, तो देखो पूर्णता में भी जैसे गुड, बेटर, बेस्ट होता है। कहाँ लिखा है? हाँ, नहीं, किसी में भी आप देखो कहाँ लिखा है? गुड, बेटर, बेस्ट होता है। कहाँ लिखा है? नहीं, क्योंकि देखो इसमें
श्रीमद् भागवतम ग्रंथों में लिए जो श्रीमद् ऐसे- भागवतम अमल पुराण है। ऐसे वाल्मीकि रामायण भी तो है, नहीं, उसको नहीं लेकिन मानेंगे। श्रीमद् भागवतम जो है हाँ। वो अमल पुराण है। नहीं, वाल्मीकि वो रामायण का सबसे- क्या करें? रामायण सिर्फ राम के बारे में है। तो श्रीमद् राम के बारे में उसमें अक्षर पुरुष लिखा है ना, परम अक्षर सब पुरुष, डिवोटीज के बारे में। परम अक्षर पुरुष लिखा है उसमें। हाँ, लेकिन झूठ है। फिर भी वो नहीं, वो मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं, है। उसमें उनकी परम अक्षर मर्या- पुरुष लिखा है। वो पूर्ण है। हाँ। वैसे शिवजी भी पूर्ण है। नहीं, आप वो शिव पुराण में तो बात जाओगे, की बात करें। शिवजी पूर्ण है, लेकिन वो एक डिपार्टमेंट संभालते मतलब हैं, राम जी और कृष्ण, उसमें वो पूर्ण है। मगर कई ग्रंथों में अध्यात्म रामायण में क्या कहते हैं आपकी, वो है एक अध्यात्म की जैसी एक और है, आ से उसका नाम है, शिव जी ने बोला, हाँ? आनंद रामायण। आनंद रामायण में लिखा है राम और कृष्ण में बाल बराबर भी भेद नहीं है। नहीं नहीं, और सबसे बड़ी बात है कि जो मध्वाचार्य जी हैं, आपके परमाचार्य, वो अपने बृहदारण्यक उपनिषद के भाष्य में लिख रहे हैं कि देखो सभी अवतार पूर्ण हैं और बहुत सारे ऐसे वो अवतार हैं। पूर्ण है उस रोल के लिए। अवतार हमेशा रोल के लिए आते हैं। पूर्ण का मतलब क्या है? कृष्ण खुद आते हैं। अवतार रोल वाल्मीकि रामायण में लिखा है, कई जगह शास्त्रों में लिखा है राम खुद आते हैं कृष्ण के रूप में। हाँ। राम कृष्ण राम नरसिंह वराह ये सब एक कारण के लिए आते हैं, बस वो कारण के लिए तो अवतार इसलिए होते हैं। राम जी की भक्ति लेकिन उतनी श्रेष्ठ नहीं कृष्ण जितनी खुद- कृष्ण, हाँ, इसलिए राम जी की भक्ति लेकिन उतनी श्रेष्ठ नहीं है। हम लोग राम की भक्ति नहीं बोलते। हमारे नहीं, हरे ये तो कृष्ण वही बात- महामंत्र के जाप में राम भी है। नहीं, उसका राम का अर्थ आप कुछ और बताते ना, रमण करने वाला, राधा का रमण हाँ, करने वाला, हाँ। वो राम नहीं बताते। ये नहीं त्रेता वाले राम नहीं बताते। नहीं, उसमें वो राम रमण करने वाले राम, बलराम, राम जी और परशुराम जी भी उसमें मतलब इंक्लूडेड है। कृष्ण का मतलब कृष्ण है, मगर राम का मतलब बलराम है या नहीं रमण नहीं, करने वाला है? कृष्ण भी रमण है ना, कृष्ण भी राम है। कृष्ण का एक राम की कृष्ण भी- भक्ति उतनी श्रेष्ठ नहीं जितनी कृष्ण की भक्ति श्रेष्ठ है। हाँ, वो है। अच्छा, तो फिर ये जो राम को मोक्षदायक कहा है वाल्मीकि रामायण में, तुलसीदास जी ने कहा है, कई जगह पे कहा है, हाँ। वो गलत कहा है। नहीं, बराबर है, मोक्षदायक। राम आपको अयोध्या धाम में ले जा सकते हैं आध्यात्मिक जगत में। कृष्ण आपको सबसे ऊपर के धाम, कृष्ण ये कहाँ गोलोक लिखा है? वृंदावन धाम, ये कहाँ लिखा है? भागवतम में लिखा है। नहीं, सबसे ऊपर का धाम भागवत ये अयोध्या का धाम भागवतम- नीचे है, हाँ, साकेत धाम नीचे है। अयोध्या का धाम वैकुंठ में है, उसमें लिखा है सबसे ऊपर राम का जी धाम, राम जी सबसे ऊपर का धाम कृष्ण गोलोक ये वृंदावन। राम जी के लिए भी लिखा है, साकेत धाम के लिए। कृष्ण भी भगवत गीता में बोलते हैं तो- मत्त परतरम नान्यात् किंचिद अस्ति धनंजय। वो तो तब है ना जब राम को मत्त कृष्ण से अलग परतरम- मांगे। मत्त परतरम नान्यात् किंचिद अस्ति धनंजय। तो राम भी बोलते हैं। नहीं, आप सुनते ही नहीं हो। अरे आप सुनो ना जवाब। मत्त परतरम नान्यात् मेरे किंचिद से अन्य अस्ति कोई परम धनंजय। कारण नहीं है, ये कह रहे हैं ना आप? नहीं, मेरे से अन्य कोई उसका परम कारण मतलब नहीं क्या है। है? मेरे से अन्य कोई परम कारण नहीं है। नहीं, मेरे इक्वल कोई नहीं है हाँ। और मेरे से ऊपर भी कोई नहीं। तो वो तो मई सर्व इदम प्रोतम सूत्र वो तो मणिगणा। तब है ना जब राम और कृष्ण को अलग अलग माने। नहीं, अलग नहीं, लेकिन राम और कृष्ण में कंपैरिजन तब हो रहा है जब हम लेकिन- उसको अलग मान रहे हैं, राम और कृष्ण को। लेकिन आप ये मैं जो बोला हूँ, नहीं, ये जो लाइन आप है, कंप्लीटली भूल गए हैं कि मैं क्या बोला। हाँ अवतार सिर्फ एक रोल प्ले के लिए आता है। भाई, तो राम जी वाल्मीकि रामायण में राम झूठ जी लिखा है। एक रोल प्ले करने आए थे। कहाँ लिखा है? राम जी क्यों? अरे आप देख नहीं सकते हो? दिखाओ ना, कहाँ लिखा है? उन्होंने जैसे आपने अभी भगवत गीता कोट की, नहीं, आप नहीं। मुझे बताइए कि राम जी एक कार्य को बस पूर्ण करने आए थे, वो हाँ। पूर्ण नहीं है। राम जी का कार्य क्या पूर्ण किया उसने? आपने बताओ, आप बताओ। भाई, उन्होंने क्या कहते हैं, अधर्म का नाश किया और धर्म की जय की। धर्म का नाश किसका नाश? अधर्म का नाश, किसका नाश किया? अधर्म का नाश, अधर्म का हाँ, मर्यादा की कौन- स्थापना की। कौन रिप्रेजेंट कर रहा था अधर्म को? रावण। हाँ, हाँ, तो रावण का वध किया। तो ऐसे ही कृष्ण भगवान ने भी लीला की। नहीं, रावण का वध किया। आपके पास कोई और- शास्त्र प्रमाण है कि राम जी अपूर्ण है? नहीं, मैं प्रश्न पूछता हूँ हाँ, अभी। बताइए। रावण का और किसका वध किया? कुंभकर्ण का। हाँ, और भी बहुत से वध किए थे, उसमें उसका वो खरदूषण का वध किया था, बहुत सारे वध किए उन्होंने। हाँ, तो ज्यादा से ज्यादा मिलके 20,000। चलिए आ जाइए इस हाँ? पे भी। लेकिन कृष्ण आते हैं, हम्म। क्यों आते हैं? परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। ये सब राम गीता में भी है। धर्म संस्थापनार्थाय। ये सब राम गीता में भी है। नहीं, पर कृष्ण ने करके बताया, ये रिकॉर्ड है। मतलब आपका कहने का मतलब है कृष्ण भगवान ने ज्यादा राक्षसों को मारा, राम जी ने कम राक्षसों को मारा। हाँ, अच्छा,
हाँ, अब मैं आपसे क्वांटिटी मैं अब आप और क्वालिटी भी। मैं अब आपसे जरासंध ये मैं वो प्रश्न पूछ रहा हूँ। सब जो मैं जब पृथ्वी के थे। मैं एक प्रश्न नहीं नहीं, पूछ रहा मेरा जवाब पूरा नहीं हुआ। हाँ बोलिए। सब पृथ्वी में गए और पृथ्वी के लोगों को मारा। उन्होंने जरासंध प्रभु को 18 बार क्यों छोड़ा कि तुम जाके सबको इकट्ठा करके आओ और लेके आओ। पृथ्वी में जितने राजा है अधर्मी, नहीं आंसर पूरा नहीं हुआ। सुन रहा हूँ, तो सबको लेके आओ और कृष्ण मारते थे। ठीक है, अब मेरे दो सवाल है। हाँ। एक है कि हमने आग जलाई, एक जगह आग की चपेट में बहुत सारे लोग आए, एक जगह आग की चपेट में केवल एक लकड़ी आई। हाँ। 2 लकड़ी आई। हाँ। एक जगह में बहुत ज्यादा चपेट आई। तो क्या चीजों के जलने की संख्या कम या ज्यादा होने के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ की जो अग्नि थी वो कम दाहक थी और यहाँ की जो अग्नि थी वो ज्यादा दाहक थी? हाँ, क्योंकि यहाँ के ज्यादा गर्म थी। यहाँ की अग्नि जो थी उसकी लायकात मैं दाहक की बात कर रहा हूँ, उसकी गर्माहट कम थी। उसके दाहकता का सिर्फ 2 लकड़ियों को जलाने का था। नहीं, उसकी चपेट में कम लोग आए क्योंकि उसकी उसकी दाहकता में कोई अंतर नहीं है। अगर ज्यादा होता, एक मिनट भाई साहब, आग जितनी यहाँ पर गर्म है उतनी गर्म यहाँ भी है। अरे वो किस्मत की बात है कौन उसकी चपेट में आया। अभी लॉस एंजलिस में हिल्स में आग लगी। कैसे आग लगी? मैं कह रहा हूँ एक तिनके की, एक माचिस की तीली भी जल रही है ना, उसकी गर्मी, उसने सब जंगलों को जला दिया लॉस एंजलिस में। उसकी चपेट में अगर ज्यादा वो आग वो ज्यादा पावरफुल थी। हाँ, उसमें और ये जो जल रही है इसमें वो राम जी में पावर कम है, कृष्ण जी में पावर ज्यादा है क्योंकि वो पूर्ण पुरुषोत्तम है। कहाँ लिखा है? मर्यादा पुरुषोत्तम। कहाँ लिखा है? अपने शास्त्रों में। कौन से शास्त्र में? श्रीमद् भागवतम में। कहाँ लिखा है? नहीं, आप मुझे बताइए राम जी के बारे में कहाँ लिखा है? नहीं, आप मुझे बताइए। आप राम जी कम पावरफुल है, कहाँ लिखा है? आप 10 राम गुरु के पास जाओ। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, राम जी कम पावरफुल है, कहाँ लिखा है? आप एक बताओ, मर्यादा या पूर्ण? मैं पूर्ण कौन सा बता रहा हूँ ना, बताओ। अक्षर पुरुष के लिए मर्यादा बना है या पूर्ण बना है? पूर्ण भी, राम जी पूर्ण भी है। नहीं है। कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा? सब मानते हैं। अरे वाल्मीकि रामायण को नहीं मानोगे? नहीं मानोगे? नहीं, आप सब झूठ बोल रहे हो। वाल्मीकि रामायण को नहीं मानोगे? आप सब सब राम के भक्त मानते हैं कि राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। नहीं, कृष्ण का पूर्ण पुरुषोत्तम मानते हैं। आप झूठ बोल रहे हो, आपको मालूम नहीं। आप ऐसे लोगों को पूछ रहे हो जिनको मालूम नहीं है, इसलिए आप साले आप ये बना रहे हो। आप ये बना रहे, नहीं, आप ये बना रहे हो खाली ये करने के लिए। आप में लायकात नहीं है जानने की। भाई साहब ये तो दे दो कॉलर माइक। ठीक है, तोड़ दिया। एक ही है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। नहीं, ये सब फालतू है। वो आया था हरामी, उसको इसका वीडियो रिकॉर्ड कर। गाली दे रहा है, गाली दे रहा है, गाली दे रहा है। हम सब एक ही है। ये आपने देख लिया, ये व्यक्ति जो है कितना निर्लजता के साथ गाली देते हुए यहाँ से गया है। ये लोग इस बात के प्रमाण हैं। यहाँ पर इनसे आप पूछ सकते हैं, उसने गाली दी जाते टाइम, साले तो ऑन कैमरा कह ही दिया था। भाई साहब बताइए उसने जाते टाइम क्या गाली दी? जब हम राम भाई हरामी कहा, वो कहा कहते चला गया। आपने सुना था भाई साहब? हाँ, हमने भी सुना था, उसने हरामी कहा था। जबकि ये देख लो, ये कौन प्रीच करने आया विदेशों से? अरे वो गंदा बात बोला था, जो है हरामी भगवान को जो है गाली दे रहा था। वो जो भगवान ने राम और कृष्ण भेद लोगों का। नहीं, हमने सोचा कि आप लोग म्यूचुअल बातें कर रहे हैं, जब वो करने लगा, नहीं तो अब तक हम उनको खींच देते। हम सोचे आप लोग साथ में हैं, वीडियो बना रहे हैं, इस वजह से हमने कुछ बोला नहीं। राम की जिस हिसाब से निंदा कर रहे हैं तो उसको हम खींचे देते। अब तक हम ये लोग यहाँ पर फूट डालने आए हैं, राम और कृष्ण में भेद कर रहे हैं। अब तो जाग जाओ हिंदुओं, ये मलेच्छ है, विदेशी खत्म करने आए हैं हिंदुस्तान को कृष्ण के नाम पे। राम की भक्ति बेकार है, राम कम पावरफुल है, और अगर उनसे सवाल करो तो गाली देके जा रहे हो। ये सिखाया जाता है इस्कॉन से 28 साल में। ये इनको इनके सवालों का जवाब मिला है। हरे कृष्णा कर करके जो 5 लाख गीता बेच रहे हैं ना कुंभ में, वो यही करने आए हैं कि राम छोटे हैं। अरे राम कृष्ण शिव में भेद तो पहले भी करते थे। ये जान लो इनकी अंदर की सच्चाई क्या है। ये राम और कृष्ण में भी भेद सिखाते हैं।
अब करना हरे कृष्ण बहुत अच्छा काम कर रहा है, सनातन का प्रचार कर रहा है, कर लो, दे दो शासन मलिच्छों के हाथ में अपना, फिर से गुलाम बन जाओ।